अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियुस के 12 अध्याय की एक ऐसा पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जातियों के जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और वैसा और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, सुनाओ कि यहोवा पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर खुदा मेरे यीशु राजा, आज के वचन आज के कलाम से पिता हर एक से बातें के प्रभु जी मेरे पिता, जिसे प्रभु जी शरीर कई प्रकार के अंगे लेकिन पिता परमेश्वर सारा शरीर मिलकर एक ही काम करता परमेश्वर पिता, वैसे प्रभु जी आत्मा में प्रभु हर एक व्यक्ति भरकर पिता तेरी आत्मिकता में बड़े पेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि आपने कहा कि आत्मा तो एक है लेकिन उसके आत्मा का कार्य कर कई प्रकार के कहा मेरे पिता। आज प्रभु जी आपके बेटा बेटी अंदर प्रभु जी तेरे आत्मा कार्य करे प्रभु की आत्मिकता में बड़े, प्रार्थना बड़े, वचन में बड़े, आपके वरदान अभिषेक से भरे पिता, पर तेरी सामर्थ तेरी मसाज से भरे प्रभु जी। कोई भी अनजान न रहे लेकिन प्रभु उनके अंदर तेरा आत्मा काम करे प्रभु जी, उनको सिखाए समझाए और तेरे स्वर्गीय राज्य की वारिस बना मेरे परमेश्वर पिता। और पवित्र आत्मा मेरे मुख से बोले प्रभु मत सहायता करे। प्रार्थना सुना आशीष के धन्यवाद मेरे प्रभु जी। प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि तुम आत्मिक वरदान के बारे में अनजान नहीं रहो, क्योंकि वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाशन दिया जाता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, जो परमेश्वर का जो प्रभावशाली कार्य प्रभु यीशु मसीह का, वो एक ही आत्मा करता है और एक ही परमेश्वर उस काम को करता है, क्योंकि आत्मा भी एक ही है और कार्य कई प्रकार के हैं। परमेश्वर भी एक ही है लेकिन कार्य कई प्रकार का करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर एक ही है लेकिन पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जाना जाता है, लेकिन कार्य एक ही करता है। और कहता किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक आत्मा का प्रकाशन दिया जाता है। यदि आप और मुझे आज जो परमेश्वर ने आत्मा दिया है, या अन्य भाषा दिया है, या भविष्यवाणी करने का वरदान दिया है, या कई प्रकार के अलग अलग जो दान वरदान मिले हैं, वो परमेश्वर का अनुग्रह है कि आप और मुझे मिला आत्मा के द्वारा। तो उस आत्मा को हमें नहीं खोना है, उस आत्मा को हमें नहीं छोड़ना है, क्योंकि यदि आत्मा हमने पा लिया है तो उस आत्मा के अनुसार हमें चलना है, उस आत्मा की अगुवाई में चलना है ताकि हम पाप ना करें उसके विरोध में। हालेलुया। और जो प्रकाशन में मिला परमेश्वर की ओर से, उस प्रकाशन को हमें संभाल कर रखना, लोगों तक पहुंचाना है, अपने जीवन तक नहीं रखना है, लेकिन लोगों के बीच में जाकर उस गवाही को देना है, उस बात को बोलना है। यदि कोई भविष्यवाणी का वरदान है तो आप परमेश्वर के कार्यों को पूरा करें, और यदि अन्य भाषा का बोलने का तो उसका अनुवाद भी करे, क्योंकि परमेश्वर ने इस वरदान को हर एक को दिया है। हालेलुया। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें दी जाती हैं। किसी को उसी आत्मा के विश्वास के और किसी को उसी का आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य काम करने की शक्ति, और किसी को शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी, और किसी को आत्माओं को परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषा का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिससे जो चाहता वह बांट देता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज बहुत सारे परमेश्वर के ऐसे सेवक है जो बोलते कि अन्य भाषा में नहीं बोलना चाहिए। यदि हमें अन्य भाषा का अनुवाद नहीं आता है तो हमें नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मेरे अजीजों, अन्य भाषा दो प्रकार की है। एक अन्य भाषा होती है उसके अर्थ बताया जाता है, एक अन्य भाषा ऐसी होती है कि हम खुद प्रार्थना में एकांत में उस भाषा को बोल सकते हैं। तो लोगों को ये नहीं मालूम है कि ये दो प्रकार की भाषा क्यों है और एक ही है या दो है, उनको नहीं मालूम है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज मुझे बता रहा है कि भाषा दो प्रकार की है। एक ऐसी है जो अन्य भाषा हम खुद अकेले में परमेश्वर से बातें कर सकते हैं, और एक अन्य भाषा ऐसी है जो हम कलीसिया में बोलते हैं उसका अनुवाद करते हैं। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, यदि आपको लगता है कि भाषा में आप कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आज का वचन जरूर आप एक बार सुने, दोबारा सुने, क्योंकि परमेश्वर ने जो आज आप और मुझे आज सिखाया है उस आत्मा के द्वारा, तो वो आत्मा क्या है? दो प्रकार की बातें हैं। क्योंकि आत्मा एक ही है लेकिन कार्य कर प्रकार के, किसी को चंगा करने का वरदान मिला है, किसी को भविष्यवाणी करने का वरदान
वरदान, किसी को परख करने का वरदान, किसी को अन्य भाषा बोलने का वरदान, किसी को अन्य भाषा का अर्थ बताने के लिए, यानी परमेश्वर ने अलग अलग आत्मा दिया है। तो यदि आपको कोई बोलता है कि अन्य भाषा बोलना बंद कर दे, तो आप कभी ना करें, क्योंकि अन्य भाषा ऐसी भाषा है जो शैतान नहीं समझता है, सिर्फ परमेश्वर समझता है, परमेश्वर का आत्मा समझता है, मनुष्य भी नहीं जानता है। उस भाषा में यदि आप प्रार्थना करेंगे तो आपको कोई भी टच नहीं कर पाएगा, शैतान भी टच नहीं कर पाएगा, कोई भी कार्य आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप अन्य भाषा बोल रहे हैं और खुद की उन्नति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। यदि आप अन्य भाषा बोलते हो और कोई अनुवाद करने वाले कोई कलीसिया में हो, तो आप उसका भी अनुवाद भी करवा सकते हैं अपनी भाषा। यदि आपको अगुवाई कर रहा है या अन्य भाषा बोलूं, यदि कोई अनुवाद कर रहा है तो आप बोल सकते हैं, और यदि अनुवाद करने वाला नहीं है तो आप शांति से धीमी भाषा बोल सकते हो अन्य भाषा को। हालेलुया। तो आज आप समझ पा रहे हो कि परमेश्वर का आत्मा है जो अलग अलग प्रकार के अनेक प्रकार की कार्य करता है, लेकिन आत्मा एक ही है। हालेलुया। इसलिए आप मुझे प्रभु ने यही सिखाया है कि जो जिसको जो वरदान मिला है उसी वरदान के अनुसार ही चले, उसी वरदान को ही बोले, उसी के अनुसार ही भविष्यवाणी करे। हालेलुया। ये आपको कोई मना कर रहा है कि अन्य भाषा ना बोले, तो ये बात गलत है, वो परमेश्वर के विरोध में बोल रहा है। आप इस बात को यकीन ना कीजिए। परमेश्वर कहता है कि अन्य भाषा बोलो, खुद की उन्नति होती है, और यदि अन्य भाषा आप कलीसिया में बोलते हो तो उसका अनुवाद भी करे। हालेलुया। इसलिए आप मुझे सावधान होना कि आत्मिक वरदान की बातें हमें जो सीखे हैं उसको हमें ध्यान में रखते हुए हमें प्रार्थना करें, प्रभु हमें सीखा समझा, और अन्य भाषा का वरदान भी हमें दे के हम उस बातों को भी, उस वरदान को भी हम बता सके दूसरों को, उसकी भाषाओं का अनुवाद कर सके। इस प्रकार से प्रार्थना करें और परमेश्वर आपको आत्मा देगा और उसका अनुवाद आप कर पाएंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, सचमुच मेरे खुदा, मेरे ईश्वर राजा, हमने जाना प्रभु आज कि प्रभु जो दान वरदान प्रभु आपकी ओर से जो मिला है, आत्मा एक ही लेकिन कार्य कर प्रकार का करता मेरे परमेश्वर पिता। तो आज प्रभु जी हर व्यक्ति जो सुना है, समझा प्रभु इस वचन के द्वारा, उनके हृदय उनका जीवन बदले मेरे पिता। उनके अंदर जो भी डाउट, जो भी संकोच था पिता, आज दूर होने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके आत्मा ने कहा प्रभु, आपने कहा प्रभु, जो अन्य भाषा बोलता है खुद की उन्नति करता है, और एक अन्य भाषा ऐसी प्रभु जो कलिश में बोल सकते हैं उसका अनुवाद कर सकते हैं। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, आपके बेटा बेटे आज से प्रार्थना में वचन में मौजूद प्रभु जी, यदि किसी को भविष्यवाणी करने का आपका अनुवाद परमेश्वर वरदान मिला तो भविष्यवाणी कर प्रभु जी, किसी को रखने का मिले तो उससे का कार्य प्रभु करे पूरा। आज तेरा आत्मा छिपता हर एक को बातें करे, हर एक को दान वरदान आवश्यक से भरे, और आज प्रभु हर एक व्यक्ति पर आत्मिकता बढ़ने पाए मेरे पिता। हरी तरह अपना सौंपते मेरे पिता, प्रार्थना सुना। धन्यवाद मेरे खुदा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।